आज देश 90वां भारतीय वायुसेना दिवस मना रहा है। ऐसे में आज का दिन वायुसेना के शौर्य और उनकी वीरगाथाओं को याद करने का दिन है। इस कड़ी में हम आपको 1971 युद्ध की वो कहानी बताएंगे जब पाकिस्तान ने भारत के 9 एयरबेस उड़ा दिए थे। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अगले 24 घंटों में जो तबाही मचाई उसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। इस कहानी की शुरुआत बांग्लादेश के विभाजन से होती है। बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए भारत उसकी मदद कर रहा था। ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भयानक तबाही मचाई, सामूहिक संहार किया। भारत, सोवियत संघ, जापान और यूरोप इसका विरोध कर रहे थे। अमेरिका और चीन ने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। भारत ने अगस्त में सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए कॉपरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इससे पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत अब हथियारबंद हमला कर सकता है। भारत पहले युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को जनरल अयूब खान ने एक सलाह दी जिसमें उसने साजिश रची कि भारत के बड़े पश्चिमी इलाके को कब्जे में लेकर फिर बांग्लादेश की क्रांति का दमन किया जाए। जनरल टिक्का खान ने भारत पर हमले की योजना बनाई जिसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया गया था। पाकिस्तान चाहता था कि वो पहले हमला करके भारतीय वायुसेना और सरकार दोनों को कमजोर कर दे। इसी साजिश के तहत पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे पहला हमला पठानकोट एयरबेस पर किया। हमला उस समय हुआ जब वायुवीरों की शिफ्ट बदल रही थी। इसमें पाकिस्तान के 2 मिराज 3 6 F-86F सेबर्स फाइटर जेट्स थे। 5:45 बजे पाकिस्तान के सरगोदा से विंग कमांडर हकीमुल्लाह ने अमृतसर एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के 45 मिनट के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उत्तरलाई, हलवाड़ा, अंबाला, आगरा पर भी हमला बोल दिया। थोड़ी देर बाद भुज और श्रीनगर एयरबेस पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान ने उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिम के 9 एयरबेस बम से उड़ा दिए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित किया। उस रात वे घर नहीं गईं। मॉनिटर पर सेना की गतिविधियां देखती रहीं। जनरल सैम मानेक शॉ मौके पर पहुंचे थे। तब इंदिरा ने कहा कि तुम हर दिन जीत नहीं सकते, अगले हमले की तैयारी करो। इसके बाद वायुसेना ने रात भर में भुज एयरबेस का रनवे ठीक कर लिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 35वें स्क्वाड्रन और 106 स्क्वाड्रन के कैनबेरा फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा 5वीं और 16वीं स्क्वाड्रन भी तैयार हो गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में उनके घर में घुसकर उनके एयरबेस पर जो तबाही मचाई वो प्रलय से कम नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर खतरनाक हमला किया। पाकिस्तान का सरगोदा और मसरूर एयरबेस कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को यहाँ पर 2 दिनों तक टैक्सी वे से काम करना पड़ा था। इसके बाद भी भारतीय वायुसेना नहीं रुकी। उसने पाकिस्तान के पूर्वी एयरफील्ड से यानी बांग्लादेश के तेजगांव और कुर्मीटला एयरबेस पर हमला किया। वहाँ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का कब्जा था। इन हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना और सरकार की धज्जियाँ उड़ गईं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनरल भारत का जो पश्चिमी हिस्सा लेना चाहते थे उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। बदले में उनके यहाँ पर भारतीय फाइटर पायलट्स ने जो आग बरसाई उससे उनकी रूह कांप गई। पश्चिमी सीमा पर वायुसेना ने पाकिस्तान को गूंगा, बहरा और अपंग बना दिया। उसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिए। ईंधन डिपो और हथियारों के गोदाम को भी उड़ा दिया गया था। 14 दिन तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करते समय एक सीनियर अधिकारी ने नियाजी से सवाल पूछा कि आपने सरेंडर क्यों किया। नियाजी ने विंग्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि द इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।